टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। दृष्टि जो कि घटना चक्र की है, किसकी है? घटना चक्र की है। और इसका पूरा फास्ट मोड में मैंने कंपाइल वीडियो बना रहा हूं ताकि आप जल्दी रिवाइज कर सकें। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे, मैसेज भी किया उन्होंने कि सर आप जो दृष्टि है घटना चक्रीय का उसको समझाते हुए वीडियो बना दीजिए ताकि टू द पॉइंट हम उसमें समझ सकें। चलिए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को आप 3-4 बार देख लीजिएगा। इसमें हमने जो टॉपिक कवर किया है वो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम है। देखिए इसका जो पहला जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2023 है। ठीक है, ये क्या किए, इसको किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। अब इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2023 जारी किया है और इसका जो शीर्षक है, ये शीर्षक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा। ए रॉकी रिकवरी किसकी है? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 का जो टॉपिक है वो क्या है? ए रॉकी रिकवरी है। रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2022 के लिए कितनी कर दी गई है? 6.8% दर्ज की गई है, जबकि 2022 और 23 के लिए ये कितना है? 2023 के लिए 5.9 और 2024 के लिए 6.3 बताई गई है। ये तीनों के तीनों डेटा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर एक बार समझ लीजिएगा, 2022 के लिए कितना है? 2022 के लिए आपका है 6.8 है, 2023 के लिए 5.9 है और 2024 के लिए 6.3 अनुमानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसका एक और जो पॉइंट है वो है कि 2022 में वैश्विक जो अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है वो 3.4% दर्ज की गई है, जबकि 2023 में ये 2.8 और 2024 में 3% अनुमानित की गई है। तो ये जो IMF का रिकॉर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है, इसमें विश्व की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था का जो टारगेट किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 है। देखिए ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा जारी की गई है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपका मनीला में है। देखिए रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है कि जहां 2021 और 22 के लिए विकासशील एशिया की GDP दर कितनी थी? 2021 में ये थी 7.2 और 2022 में कितना है? 4.2% दर्ज की गई है। अब वो बात कह रहा है कि 2023 एवं 2024 हेतु एक समान वृद्धि दर 4.8, ध्यान रखना 2023 और 2024 के लिए कितनी है? 4.8 अनुमानित की गई है रिपोर्ट के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए जो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 के अनुसार क्या है कि 2021 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो 9.1 अनुमानित है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ये वाला। दूसरा 2022 और 23 के लिए ये कितना है? 2022 के लिए 6.8 है और 2023 के लिए ये 6.4 अनुमानित है और 2024 के लिए यह वृद्धि दर 6.7% अनुमानित है। यहाँ से इस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, अब भारत में सबसे मूल्यवान हस्तियों की हम बात कर लेते हैं। तो मार्च 2023 में डफ एंड फेल्प्स क्रॉल बिजनेस के द्वारा सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी रिपोर्ट जारी की गई। इसकी थीम थी बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम। ध्यान रखना, इसकी क्या थी? बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम है। और रिपोर्ट के अनुसार जो रणवीर सिंह हैं वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड हैं, यानी वो शीर्ष पर हैं इस मामले में। और इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया? विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। अब यहाँ से अगला जो पॉइंट है वो OECD आर्थिक परिदृश्य 2023 है। देखिए OECD आर्थिक परिदृश्य जो है, जो इसकी अंतरिम जो रिपोर्ट है 2023 की, ये प्रकाशित किसने की है? OECD ने। इसका फुल फॉर्म का है OECD इकोनॉमिक आउटलुक इंतरिम रिपोर्ट 2023 है। अब यहाँ पर इसने कहा है कि जो विश्व की जो दर है और वो कितनी है, तो विश्व की 2023 के लिए उन्होंने 2.6 बताई है और 2024 के लिए 2.9 बताई है। साथ ही हम भारत की हम देखें तो यहाँ पर एक मिनट बस, यहाँ भारत की बात करें तो भारत को याद करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। भारत की जो 2023 में है वो 2.9 है। कितनी? 2023 में आपकी 5.9 है। कितनी है? 5.9 है। जबकि 2024 में
कितनी है, 7.1 है। ये कितना है, 2024 में है, तो ये डेटा मत भूलिएगा। अब यहाँ से है विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है। कौन सी, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2023 है। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें भी आपको क्या याद करना है, विश्व का याद करना है। तो विश्व की बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ पर 2021 में 5.8, 2022 में 3, 2023 में 1.9 और 2024 में ये 2.7 अनुमानित की गई है। बात करें भारत की, तो भारत में जो 2021 है उसमें 8.9 है, 2022 की बात करें तो 6.4 है, और जब हम 2023 की बात करते हैं तो 5.8 है, और 2024 की बात करें तो ये 6.7 अनुमानित की गई है, ठीक है। अब बात आता है जो अगला है वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट। ध्यान रखना, यही पूछा जा सकता है कि वैश्विक प्रेषण पर रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। 30 नवंबर 2022 को ये जारी की गई है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37, ठीक है। और इसका जो शीर्षक है वो कौन सा है, वो है रेमिटेंस ब्रेव ग्लोबल हेडलाइंस, ठीक है। ये इसका क्या है, रिपोर्ट का शीर्षक है, ठीक। अब बात कर लेते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो पैसा जो प्रेषण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, भारत के द्वारा किया गया है। अब आते हैं वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2023, ठीक है। ये कौन जारी करता है, ये विश्व बैंक जारी करता है, और ये अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। कैसी है, अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, ठीक। अब देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो ब्रिक्स देश में सर्वाधिक जो वो है वो किसकी है, वो वृद्धि दर वो भारत की है। कितनी है, 6.9 भारत की है, और ब्राजील की 3 पॉइंट है। तो आपको इससे मतलब नहीं है, ये सीधा सीधा आप इंडिया की रिपोर्ट यहाँ पर याद कर लीजिएगा। लेकिन साथ ही इसने विश्व की बताई है, तो विश्व की हम देख लें 2020 में ये -3.2 थी, 2.1 में अगर देखें तो ये आपका 2021 में 5.9, 2022 में 2.9, 2023 में 1.7 और 2024 में 2.7 अनुमानित की गई है। अब यहाँ से एक और महत्वपूर्ण है जो पूछी जा सकती है, विश्व निवेश रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही आने की प्रबल संभावना है मेरे अनुसार यूपीपीसीएस में। 9 जून 2022 को अंकटाड के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा, अंकटाड के द्वारा जारी की गई है, और इसका जो केंद्रीय विषय था यानी जो था वो है अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार एवं सतत निवेश। क्या है, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है। बस इतना आप याद रखिएगा। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, वो ये है कि 2000 इसका थोड़ा मिनट अब देखिए 2023 से बहुराष्ट्रीय उद्यमों पर 15% की दर से वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट कर आरोपित करने की सहमति इस पे 2023 में बनी है। अब देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एक मिनट, हाँ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के संदर्भ में वर्ष 2021 में भारत विश्व में किसवें नंबर पे था, 7वें नंबर पे था, और वर्ष 2020 में ये किस नंबर पे था, ये 8वें नंबर पे था। ये 2021 का डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2021 में अगर मैं वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह की बात करूं यानी इनफ्लो की बात करूं तो ये कितना है, 64% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि इसमें से केवल आपका इंडिया वाला ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, साथ ही ये कि विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटा सा एक वीडियो था जो दृष्टि जो मैगजीन है जो घटना चक्र की करंट अफेयर्स की है, जिसका जो टॉपिक था वो था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम। इसको मैंने बताया, इसमें महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स। क्या है कि रिपोर्ट कौन जारी करता है, रिपोर्ट कौन जारी करता है। साथ ही मैं बता दूं आपको कि टेलीग्राम ग्रुप, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF यहाँ पर मिल जाएंगी, साथ ही वहाँ पर आपको टेस्ट मिलते हैं। और आप अगर नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं समीक्षा अधिकारी का तो
वहाँ उसकी लिंक दे रखी है, नहीं तो प्ले स्टोर पे जाइएगा और टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी को डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से परचेज कर सकते हैं आप कोर्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।